श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हरि ओम। वही 24वां श्लोक। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। तो इस अध्याय में भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ज्ञान और विज्ञान दोनों का वर्णन किया, ज्ञान की भाषा में और भक्ति की भाषा में भी। फिर एक प्रश्न जो बार बार लोगों के मन में उठता ही रहता है कि जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो तो कुछ समझ में भी आता है, लेकिन हमारे व्यावहारिक जीवन में कहीं ना कहीं कोई कठिनाई आती रहती है। वो क्यों होती रहती है उसको भी अलग अलग ढंग से भगवान ने बताया। और फिर भगवान बड़े दयालु है, कहते मैं क्या करूं, मेरी योग माया से मैं आच्छादित हो गया हूं, इसलिए सबको दिखाई नहीं पड़ता, ज्ञान नहीं होता। मैं तो सबको जानता हूं लेकिन लोग मुझे नहीं जानते। हम सुबह इसके बारे में देख चुके हैं। तो अब एक प्रश्न फिर आया कि वो भगवान को लोग क्यों नहीं जानते, माम तु वेदन कश्चन क्यों नहीं जानते। तो अब इसका उत्तर अब देखिए भगवान क्या देते हैं। अब देखिए 27वां श्लोक। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। भगवान ने कहा कि होता है ये है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन। लोगों के मन में देखो बात ऐसी है, ये जगत हमारे सबके सामने एक जैसा ही है, लेकिन जब लोग इसको देखते हैं तो लोगों के देखने की दृष्टि भी अलग अलग होती है। और ये जैसा जगत है वैसा एक ज्ञानी पुरुष को छोड़ के दूसरा कोई देख ही नहीं पाता। तो तीसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा था कि होता ये है, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ। जो जो हम चीजें देखते रहते हैं, किसी न किसी चीज के साथ में पता नहीं क्या आकर्षण होता है और हमारे मन में उसके लिए एक राग उत्पन्न होता है। राग माने लाइक, ये मुझे अच्छा लगता है। और कोई कोई चीज देख के द्वेष भी होता है, यह अच्छी नहीं लगी।
और लकीली इतने असंख्य चीजें देखते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के राग द्वेष जो हैं वो अलग अलग होते हैं और बहुत सी चीजों पर उदासीन भी रहते हैं। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जिसके लिए आपके मन में कोई राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, हाँ तो ठीक है। लेकिन क्या होता है कि किसी किसी चीज के प्रति, वो वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी है, और किसी प्रकार का स्थान भी, देश भी, काल भी, लोगों को उससे भी राग द्वेष होता है। हाँ, तो राग और द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं मन में। तीसरे अध्याय में ऐसा कहा था कि उनके वश में नहीं होना चाहिए, राग द्वेष के वश में, क्योंकि उससे मोह हो जाता है। क्योंकि फिर जो चीज जैसी है वैसे हम कभी भी नहीं देखते। आपको यदि कोई वस्तु अच्छी लगती है, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है ना, तो उसकी सब चीज अच्छी लगने लगती है। वो गड़बड़ काम करे ना तब भी अच्छा लगता है। और यदि कोई अच्छा नहीं लगे तो वो कोई अच्छा भी काम करे तो इच्छा द्वेष, उसको राग द्वेष कहा, यहां पर कहा इच्छा द्वेष। राग उसी का दूसरा रूप होता है इच्छा। मुझे ये चीज चाहिए। पहले सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है, ये कितनी बढ़िया चीज है, फिर मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, ऐसा शुरुआत होती है। राग हुआ, फिर उसकी इच्छा हो गई, फिर द्वेष हो गया, नहीं चाहिए। और जो बहुत ही स्ट्रांग काइंड ऑफ फीलिंग होती है ना, तो एकदम कहती है लव एंड हेट रिलेशन। आप चाय पियोगे कि कॉफी पियोगे? चाय, आई हेट इट। अच्छा, इतने हेट करने की क्या जरूरत है? कॉफी, हाँ, आई लव। और फिल्टर कॉफी चेन्नई की हो तो क्या है? तो एकदम एक हेट, एक लव। क्या करें? वो व्यक्तियों के प्रति भी वो आदमी, उसका नाम मत लेना बेटा। और दूसरा, हाउ आई विश मैं उससे मिल लूं। तो जब राग द्वेष हो जाते हैं, बहुत ही स्ट्रांग वाले होंगे या लाइक डिसलाइक होंगे, तो फिर मन हमारा प्रभावित हो जाता है उन राग द्वेष से। और फिर जो जैसी चीजें वैसे हम कभी भी उसको देखते नहीं हैं। और इच्छा द्वेषे न समुत्थे न, उससे उत्पन्न क्या होता है? द्वंद्व मोह। द्वंद्व मोह क्या होता है? प्रेरणा अपोजिट हो जाती है। माने जो चीज मुझे अच्छी लगती है उसके पीछे मैं भागता हूं, उसको पाने के लिए प्रवृत्ति होती है, उसको पाने के लिए परसूट ऑफ दैट। जो अच्छी चीज नहीं लगती है, निवृत्ति, विड्रॉवल फ्रॉम दैट। या कभी कभी उसको हम हटा देना चाहते हैं। हाँ, मार डालो उसको, तो खत्म करो। तो क्या हुआ कि राग और द्वेष हुआ, तो पहला द्वंद्व उत्पन्न हो गया। तो जो चीज जैसी है वैसे आपने को, उस वस्तु ने तो कभी कहा ही नहीं था। जो जड़ पदार्थ होते हैं वो तो वो कभी कहते हैं कि मुझसे प्यार करो, मुझसे द्वेष करो, कुछ नहीं। और कभी कोई जो लोग भी हम मिलते पहले, उन्होंने कभी नहीं कुछ कहा, पर हम पता नहीं क्या लगता है। तो जहां राग हुआ वहां प्रवृत्ति हुई, द्वेष हुआ कि निवृत्ति हुई, दूसरा द्वंद्व उत्पन्न हो गया। फिर जिसको चाहते वो मिल गई तो फिर खुशी हो गई, नहीं मिली तो दुख हो गया। और जो चीज हम नहीं चाहते वो पता नहीं कहां से आई जाती है, हाँ, तो फिर दुख हो गया। तो क्या हुआ? राग द्वेष, परसूट विड्रावल, प्रवृत्ति निवृत्ति,
प्राप्ति अप्राप्ति, चीज मिल जाए नहीं मिले तो फिर क्या, सुख और दुख, फाइनल द्वंद्व मोह सुख और दुख। इसलिए गीता के 15 अध्याय का द्वंद्वैर वियुक्ता सुख दुख समझनी। ये सुख दुख जो होते हैं वो हमारे राग द्वेष के कारण होते हैं, किसी वस्तु के आने जाने से नहीं होता है। हाँ, तो यहां पे कहा इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति। इस सर्गे मानी सृष्टि में सम्मोह हो जाता, मोह ने अविवेक, कुछ समझ में नहीं आता है। अब यहां पे एक बात समझना, इस मोह के कारण ही उनका जन्म होता है सर्ग में। ऐसा नहीं था कि पहले मोह नहीं था और अब आए फिर ये मोह हुआ। अरे मोह नहीं होता तो जन्म ही क्यों होता। तो इस अज्ञान मोह के साथ ही हमारा जन्म होता है, क्योंकि पूर्व काल से भी हमारे राग द्वेष। इसलिए आप छोटे छोटे बच्चों में भी देख लेंगे राग द्वेष इमीडिएटली है, अपने आप प्रकट होते रहते हो। तो भगवान ने कहा ये लोग मुझे क्यों नहीं पहचानते हैं, क्योंकि उनका मन जो है ना ऑलरेडी प्रेजुडिस्ड कंप्लीटली। अपने व्यक्तिगत राग द्वेष, इच्छा द्वेष, फिर एक चीज के पीछे भागना, दूसरी से दूर भागना, फिर मिल जाए तो बड़ा इलेशन, नहीं मिले तो डिप्रेशन, डिजेक्शन। तो एक द्वंद्व में घूमते रहते हैं, स्विंगिंग। तो जब ऐसा यदि हो जाए तो दुनिया की वस्तु को भी हम ठीक से नहीं पहचान पाते, तो भगवान की तो बात बहुत दूर रही फिर तो। हाँ, जो चीज जैसी है वैसे हम कहां देख पाते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम और ये है कि हमारे राग द्वेष फिक्स भी तो नहीं है। आज मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो कल अच्छी नहीं लगती, आज जो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी वो कल अच्छी लगने लग जाती है। तो मैं खुद अपने आप से परेशान रहता हूं। हाँ, क्या आप स्वयं को सुखी कैसे करें। बचपन से देखते रहते हैं, जब तक चीज नहीं मिली तो लगता है वो मिल जाए बस, और मिलने के बाद में नहीं, यही नहीं किया। तो राग द्वेष, और राग द्वेष भी परमानेंट तो नहीं है कि हमेशा के लिए। और इसलिए दूसरे आदमी को भी खुश करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके राग द्वेष क्या है हमें क्या मालूम। और यदि पता चल जाए, हाँ, और वो दूसरी बार कभी मिलता है तो अरे इसको कॉफी पीना बहुत अच्छा लगता था, उसको दिया, उसका मन बदल गया है, अभी कॉफी छोड़ दी मैंने। अच्छा, अरे आपको तो बहुत अच्छी लगती। हाँ, छोड़ दिया, अभी मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ। तो हमारा स्पिरिचुअल, भाई कोई आश्रम वगैरह गए थे कोई? नहीं, बोले वो स्पिरिट। अब वो कहां से लेके आया? आई टेल यू, स्वयं को भी खुश करना मुश्किल, दूसरे को भी खुश करना मुश्किल। और तो एक ने कहा सुखी कैसे रहना वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन दुखी कैसे रहना मैं बता सकता हूँ। हाँ, सबको खुश करने का प्रयत्न करो और आप दुखी हो जाओगे। हाँ, तो पता नहीं उनको क्या आज अच्छा लगता है कल बुरा लगता है, तो वो कैसे करेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आता। घर घर में ये बात होती है, सब जगह ये बात होती रहती है। तो इतना मोह है। ये मोह क्या है? अविवेक। माने जो चीज जैसी है वैसे हम कभी उसको देखते ही नहीं है। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार रहना वो भी समझ में आता नहीं, अपने राग द्वेष के अनुसार ही काम करते रहते हैं। तो हमारे सारे कर्म कैसे होते हैं? अपनी वासना अनुसार ही, राग द्वेष के अनुसार होते हैं।
जो शास्त्र ने जैसे कहा कि ये सही है गलत है, उस ज्ञान के अनुसार नहीं होते। आवर एक्शंस आर जस्ट प्रॉम्प्टेड बाय आवर पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, नॉट गाइडेड बाय व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। तो मोह तो होता ही रहेगा। इस अविवेक के कारण भगवान कहते हैं जब सामान्य चीज को भी नहीं समझ पाते हैं तो कहाँ भगवान को समझ, तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अर्जुन, हे भारत, हे परंतप, इसलिए तुमको भारत होना चाहिए। भा माने ज्ञान में के, ज्ञान के प्रकाश में रमना चाहिए, इच्छा द्वेष के वश में नहीं रहना चाहिए। तीसरे अध्याय में तयोर न वशमात गच्छेत तौ हस्य परिपंथिनौ, वो सारे ज्ञान को लूट लेते हैं हमारे राग द्वेष जो है। और भारत के तब फिर तुम परंतप, तुम ऐसे शक्तिशाली बन जाओगे कि सारे शत्रु भी तुम्हारे नाम से कांपेंगे। और यहाँ पे बड़े शत्रु हमारे राग द्वेष हैं, और राग द्वेष भी तो वो कुछ नहीं कर सकते। तुम भारत यदि बन जाओगे तो परंतप बन जाओगे। हाँ, शांति। हाँ, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। सारे के सारे जो प्राणी है ना सर्ग में, सृष्टि में सम्मोह को प्राप्त हो रहे हैं। ध्यान में रखना, मोह पहले से ही है और उसी मोह के कारण जन्म होता रहता है। हाँ, और पक्का भी होता है, और पक्का होता है। और राग द्वेष कम करने के बजाय और हम बढ़ाते रहते हैं। तो यदि एक बात समझ में आ गई कि हमारे इच्छा द्वेष राग द्वेष से उत्पन्न जो अविवेक है, मोह है, भ्रम है, शोक है, भय है, इसके कारण हम इस तत्व को नहीं समझ पाते। तो फिर कौन इस होते जो इससे मुक्त हो जाकर समझते हैं उसको? हाँ, वो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढ़व्रताः। हाँ, येषां तु माने परंतु, माने जो राग द्वेष के वश में है वो तो नहीं पहचान पाते। वो अपने राग द्वेष, इच्छा द्वेष, काम क्रोध उसमें लगे रहते हैं। तू परंतु येषाम जनानाम, लेकिन वे लोग जो पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म करने वाले हैं, वर्चुअस पीपल हैं, तो अंतगतम पापम, सारा पाप जो है वो उनका नष्ट हो गया। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः, वे कैसे निर्मुक्त, पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। ये जो द्वंद्व मोह है ना, राग द्वेष, प्रवृत्ति निवृत्ति, प्राप्ति अप्राप्ति, सुख दुख, इससे मुक्त हो गए। माने जो चीज जैसी है वैसी उसको देखते हैं। जो परमात्मा तत्व जैसा है वैसा ही उनको समझ में आता है। ऐसे लोग भजन्ते माम दृढ़व्रताः, वो मुझसे प्यार करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, मुझसे एक रूप हो जाते हैं। दृढ़व्रताः, उनका व्रत भी दृढ़ होता है। अ फर्म रिजॉल्व एंड वाव, दृढ़व्रता। अच्छा, अब प्रश्न ये आया कि अभी तो हमारे राग द्वेष बहुत ज़्यादा दृढ़ हो गए हैं, तो उसको कैसे कम करना? तो एक बात आता है, पहले हमारा रिलेशन कैसा है? लव एंड हेट। इससे मैं बहुत चाहता हूं, दूसरे से बिल्कुल द्वेष करता हूं, तो उसको थोड़ा सा माइल्ड करो। लव एंड हेट को
लाइक्स एंड डिसलाइक्स में करो। डोंट आई लव एंड आई हेट। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग लव हेट को, हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा और उसको माइल्ड करो। कैसे? और थोड़ा सा उसको थोड़ा मृदु कर दो, मृदु। बोले क्या बोले? आई प्रिफर दिस। कोई आपको पूछा आप चाय लोगे कि कॉफ़ी लोगे? आई प्रिफर टी। एक तो आई हेट कॉफ़ी, ऐसा ऐसा मत बोलो। अब प्रिफर बोल रहा तो थोड़ा सा और माइल्ड हो जाएगा, थोड़ा और नाजुक हो जाएगा। और फिर क्या? चाय लोगे कॉफ़ी, अरे जो आपके पास है दे लो। और भी हाँ, डजेंट मैटर। हाँ, तो इस प्रकार से उसको थोड़ा थोड़ा सा कम करो। ये तो एक बात हुई। अब यहां पर कहा वो पुण्य कर्मणाम जनानाम अंतगतम पापम, उनका पाप दूर रहता है। ये पाप शब्द हमको बहुत डराता रहता है। पाप, पाप है पाप। अब देखो इस श्लोक के रेफरेंस में ये पाप क्या होगा? इच्छा और द्वेष के वश में रहना, वही पाप हो गया। पाप माने क्या? पर पाप माने सिन। सिन माने क्या? जो एक तो बात है जो हमारे अज्ञान को बना के रखता है, उसको कहते हैं पाप। और हम प्रगति करना चाहते हैं, उसमें वो स्पीड ब्रेकर लगाता रहता है, स्पीड ऑब्स्टेकल डालता रहता है। समझे कि नहीं? इसलिए कभी प्रवचन सुनते सुनते यदि कोई सो जाता है, बोले पाप। पाप? मैं तो कोई पाप नहीं यार, सो गया तू, सुना ही नहीं। आप ज्ञान के बात बता रहे थे तो सुनी नहीं। पाप शब्द से जरा सब समझ लेना है। एक तो वो अज्ञान का एक रूप है, और हमारे अज्ञान की रक्षा भी करता है। हाँ, तो ये राग द्वेष के वश में रहना वही एक पाप है। क्यों? उसके कारण क्या होता है? हमारी उन्नति नहीं हो पाती। जो चीज़ जैसे समझनी है, भगवत तत्व को समझ नहीं पाते, और उसके कारण संसार चक्र में बने रहते हैं। ये कितने बड़े गड़बड़ हो गई कि नहीं? और अब ये कहा कि पुण्य कर्म करने वाले लोग जो हैं वो इससे मुक्त हो जाते हैं। अब पुण्य कर्म करना माने क्या? पुण्य शब्द का अर्थ होता है पुनाति इति पुण्यम। जो आपके मन को पवित्र करता है उसे पुण्य कहते हैं। अब ये इसको एक एक उसे देखना लेवल में। देखिए, जब हम शरीर से कोई कर्म करते हैं, उस कर्म के पीछे जो कोई होती है ना, होती बात हमारे मन में होती है। और जो मन में होती है और कुछ बुद्धि में भी वहां पर उसके भाव होता है नहीं? तो ये पुण्य कर्म क्या हो गया? तो कर्म के लेवल पे ये देखना कि मैं अपने कर्तव्य कर्म कर रहा हूं या नहीं। तो पुण्य कर्म माने अबाइडेंस एंड स्टेटफास्टनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ वंस और ड्यूटीज। ऐसा निश्चय, मेरा जो कर्तव्य कर्म है वो मैं करूंगा। दूसरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसे डोंट बॉदर अबाउट हिम। वो लोग तो नहीं कर रहे, मैं क्यों करूं? देखो, आप जब बीमार पड़ते हो तो आप ये सोचते हो कि दूसरा आदमी बीमार है, वो तो नहीं डॉक्टर के पास जा रहे, मैं क्यों जाऊं? हाँ, अरे आपको ठीक होना है ना। अब वो जाता है नहीं जाता है, उससे तुम्हें क्या करना है? तो पुण्य कर्म का एक पहला अपने कर्तव्य करो। अभी जैसे मैंने कहा, जनरली हमारे कर्म अपने व्यक्तिगत राग द्वेष से प्रेरित होते हैं। इस ज्ञान के साथ नहीं है कि हमारा कर्तव्य क्या है या अच्छा कर्म कौन सा है। ऐसे ज्ञान के साथ नहीं होता है, विवेक पूर्वक नहीं होता है, वासना पूर्वक होता रहता है। तो जो चीज हमको अच्छी लगती है वो हम पूछते नहीं कि इसको क्यों करें, और जो चीज अच्छी नहीं लगे और ऐसे कोई कहता है उसको करो, क्या होना, लॉजिक क्या है उसका, बोले लॉजिक पूछते।
अरे एक बार जरा भगवान का नाम लो, लॉजिक क्या है? वो सिगरेट पीते समय नहीं पूछता कि क्यों पिए वहां पे, लॉजिक कुछ है? हाँ, तो जब अच्छा लगता है उसको तो कर ले, जो नहीं अच्छा लगता वहां बड़े बड़े प्रश्न पूछने लग जाएंगे। तो पहला पुण्य कर्म माने देखना कि हमारा कर्म अपने राग द्वेष के अनुसार तो नहीं हो रहा है, विवेक पूर्वक होना चाहिए। अब ये कर्तव्य कर्म में क्या होता है कि डूज एंड डोंट्स, ऐसा कहते हैं, ये करना है और ये नहीं करना है। लड़का घर में आया, वो मेरा मोस्ट फेवरेट जोक है, वो मैं बहुत बार बता चुका हूं। घर आया, पिताजी ने कहा, अरे स्कूल से तुम्हारी एक कंप्लेंट आई है। कंप्लेंट? मैं तो गया ही नहीं वहां पे। आया मैंने जो करना चाहिए था वो नहीं किया, वो पाप हो गया, गड़बड़ हो गई। जो करना चाहिए था नहीं किया, और वहां जाने के बाद उसके साथ लड़ाई कर ली। वो नहीं करना था वो कर लिया, जो करना था वो नहीं किया। एक लड़का घर आया विथ ब्लैक आईज, होगा कोई। घर आया, पूछा, माँ ने पूछा, हु गिव यू ब्लैक आईज? नोबडी गिव्स एनीथिंग फ्री, यू हैव टू फाइट फॉर इट। कोई ऐसी थोड़ी हो जाती है, तो लड़ाई झगड़ा करेंगे तब तो होता है कुछ वहां में। तो स्कूल में नहीं गया, जाना चाहिए था, नहीं गया। और जो करना नहीं था वो कर लिया। मैं बच्चों का दृष्टांत दे रहा हूं, लेकिन हम बड़े कोई उससे ज्यादा गड़बड़ काम करने वाले हैं। और बच्चा तो छोटा मोटा ऐसा कुछ नहीं। एक बार मैंने एक कविता सुनी थी, एक कोई छोटा बच्चा बोल रहा है कि मैं जो बड़े लोगों को देखता हूं कि क्या कर रहे हैं वो, तो मुझे बड़ा होने से डर लग रहा है। हाँ, क्या क्या करते रहते हैं आप। बोले उनको देख के मैं चाहता हूं कि मैं बड़ा ही नहीं हूं, यही बात है। समझे? तो पुण्य कर्म का एक अर्थ हुआ। अच्छा, जो जो कर्म हम करते हैं उसमें आपकी भावना कौन सी है? मोटिव जिसको बोलते हैं, उद्देश्य क्या है मोटिव? इसलिए देखो, कोर्ट वगैरह में भी किसी के ऊपर यदि आरोप लगाया जाता है कि इसने से ऐसे चोरी कर लिया, खून कर लिया या कुछ कर लिया, तो पहले यह सिद्ध करना पड़ता है कि इसके पीछे इट वॉज ए प्री मेडिटेटेड थिंग, और मोटिव उसका एक्सीडेंटली कुछ हो गया तो उसको कोई मारने का उद्देश्य तो नहीं था, है नहीं। तो आपका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, जो शास्त्र में पाप और पुण्य बोले जाते हैं ना, वो उद्देश्य के लिए होते रहते हैं। तो कि शारीरिक स्तर पे जो हम कर्म करते हैं उसका फल तो सामने इमीडिएटली हो जाता है, वो प्रत्यक्ष फल होता है, उसको कहते हैं दृष्ट फल, देखा गया है। लेकिन उस कर्म के पीछे हमारे उद्देश्य क्या थे, उस उद्देश्य को जो फल मिलता है उसको पाप पुण्य कहते हैं। कभी कभी किसी का कर्म दिखने में ऐसा लगता है बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन उसका मोटिव बिल्कुल ही अलग था। और कोई कर्म दिखने में ऐसा खराब था देख, लेकिन उसकी बिल्कुल दूसरा था। तो पुण्य कर्म माने एक तो कर्म के लिए अपने कर्तव्य कर्म करना, दूसरा आपका उद्देश्य जो है, नो अल्टीरियर मोटिव्स वगैरह कुछ, वो बिल्कुल शुद्ध भावना होनी चाहिए उसमें।
कि मैं जो कर्म कर रहा हूं इसमें जिसके लिए कर उसका हित होना चाहिए, मेरा भी मन पवित्र होना चाहिए। इस प्रकार के सेवा भाव उद्देश्य हो, पुण्य कर्म होंगे उस कहेंगे। अब ज्ञान, आप कौन से ज्ञान से लोग है ना जो बहुत बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं लेकिन परवर्टेड इंटेलेक्ट, दैट इज करप्शन हाई प्लेसेस वगैरह बोलते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे रहेंगे, बड़े बड़े उसमें, लेकिन वो बुद्धि शुद्ध नहीं है। आपका विजन क्या है लाइफ का? बुद्धि में आपके ज्ञान की दृष्टि क्या है, फिर मन में भावना क्या है, और फिर कौन सा कर्म कर रहे हैं? क्या जीवन को आप पूरी दृष्टि से देखते हो? हाँ, आपका होलिस्टिक विजन है क्यों? ये पार्शियल सिर्फ है। तो जितना आपका जो दृष्टिकोण होगा ना, दृष्टि बड़ी होगी, तो आपकी भावना भी ऊंची होगी और कर्म भी होगा। और सिर्फ आप मैं और मेरा, बस इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं, तो क्या करेगा उसकी बुद्धि उतनी ही है। विशाल बुद्धि ने वेद व्यास के साथ, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि। हमारी बुद्धि छोटी सी तो है, नैरो माइंडेड। तो ऐसी बुद्धि से हमारी भावना भी क्या होगी, और फिर कर्म भी क्या होगा? जो करना चाहिए करेंगे नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो करते रहेंगे। ये बड़े सोल सर्चिंग क्वेश्चन होते हैं। एक बात बता दूं, जैसे मैं ये बोलता रहता हूं तो अपने आप को भी देखता रहता हूं, क्योंकि जो शास्त्र है ना वो दर्पण के समान है, आईना है, आईना। आईने में आप ये देखोगे तो आप जैसे वैसे तो आईना दिखाएगा आपको। तो जब हम गीता शास्त्र पढ़ते हैं तो आत्मदर्शन होते रहना चाहिए। आत्मदर्शन का अर्थ एकदम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा नहीं। हमारे शरीर पे हम क्या कर रहे हैं, इंद्रियां कहाँ है, मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, वो दिखनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई स्क्रिप्चर मिरर, मिरर है वो। गीता शास्त्र वो आत्मदर्शन कराने वाला है। अपने हमारे मन में अशुद्धियां कौन सी है, अच्छी बातें भी तो हैं, अच्छे गुण भी हैं, लेकिन एक बात देखना, अपने अशुद्धियों का हमें भान होना चाहिए, लेकिन उसमें डूबना नहीं। चिंतन जो है भगवान के स्वरूप का होते रहना चाहिए। जैसे घर में हम सफाई करने के लिए निकले, झाड़ू पोछा ये करते करते अपने कपड़े भी थोड़े गंदे हो जाते हैं और खुद भी थोड़े से धूल धूल हो गए, तो उसका भान तो हमेशा होता है हमें। लेकिन हमें मालूम है कि एक बाथरूम नाम की भी कोई जगह है और एक वहाँ पे शावर भी है, उसके नीचे खड़ा रहूँगा तो सब धूल निकल जाएगी। तो अपने अशुद्धियों का, गलतियों का भान होना चाहिए, लेकिन स्मरण भगवान की कृपा, उनके आशीर्वाद, उसको करके उसके नीचे खड़े रहो, हाँ, सब धुल जाएगा। लेकिन वो करे मैं तो इतना गंदा हूँ, गंदा हूँ। अरे गंदा तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे चंदा भी तो है। इतना बढ़िया जाके ना देखो तो सही।
येषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम, येषाम पुण्यकर्मणाम जनानाम अंतगतम पापम, कैसे गया दूर? बुद्धि से, विवेक, मन की शुद्ध भावना और कर्तव्य निष्ठा, ये तीनों चीज। दैट्स विषय थॉट, वर्ड एंड डीड, ऐसा वगैरह बोला जाता है ना। तो फिर क्या हुआ? वो सारा मैल निकल गया, निकल गया। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो कैसे हो गए? ये द्वंद्व मोह से मुक्त हो गए। हाँ, राग द्वेष सुख दुख हमेशा उससे मुक्त हो गए। अब एक बात आई कि ये चीज एकदम से तो हो नहीं जाती है। हाँ, पहले भी कहा था बहु नाम जन्म नाम। हाँ, तो क्या होता है कि कभी कभी लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि मैं अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं, मेरी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कैसे पता लगे? कोई थर्मामीटर जैसे कोई चीज होती है का? हाँ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मीटर, ऐसा लगाया कहीं पे लगाया, ऐसे नहीं। तो आप एक दो बात देखो कि मैं जो जो कर रहा हूं, क्या मेरे व्यक्तिगत राग द्वेष से कर रहा हूं? सोचो। दूसरा है, कभी हम अपने मन की जो समता है उसको खो देते हैं, लेकिन कितनी जल्दी से हम उसको वापस हम आ जाते हैं। जैसे कभी कभी हम चलते चलते हैं गिर जाते हैं ना, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं किसी देखा तो नहीं। हाँ, और गिर गए तो क्या, जल्दी से उठ जा। तो कितने जल्दी हम अपने वापस उस समता की ओर आ जाते हैं, वो देखो आप। एक तो कर्म जो हम कर रहे हैं बराबर करते हुए है या नहीं है। दूसरा है मन की समता, इसलिए भगवान का समत्वम योग उच्यते, मन की समता हम कितनी जल्दी से ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको भगवान अच्छे लगने लगे कि नहीं, असली टेस्ट तो वो है। पहले कोई रहा होगा नास्तिक वास्तिक से, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अभी भगवान अच्छे लगते हैं। वो यदि अच्छे लगने लग जाए तो फिर क्या है? ये सब लक्षण संक्षेप में बता रहे हैं आपको, क्योंकि भगवान अच्छे लगना ये भी अनेक जन्मों के पुण्य का ही फल होता है और उनकी कृपा का फल होता है। येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। और फिर ऐसे लोग भगवान से मुझसे प्यार करते रहते, मेरी भक्ति करते हैं, दृढ़व्रता। दृढ़ व्रत माने यहाँ पर दृढ़ व्रत माने इस ज्ञान में दृढ़ता से स्थिर हो जाते हैं। और यहाँ पे व्रत का अर्थ है निश्चय सोचते हैं कि एवं एवं परमात्म तत्व न अन्यथा, भगवान का स्वरूप यही है, अब मुझे पता है, अब ये उसमें कोई अब शंका नहीं है। तत्व के विषय में शंका नहीं है, साधन के विषय में शंका नहीं है, अब कोई शंका नहीं है। भक्ति मार्ग में अब निष्ठा है, ज्ञान मार्ग में निष्ठा है, दृढ़ व्रत है। अब जो प्रारंभ में भगवान ने कहा मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तशृणु। मुझे तुम पूर्ण रूप से कैसे समझोगे मैं बताऊंगा। तो जो समग्र, तो समग्र माने क्या होता है, वो यहाँ आखिर के 2 श्लोक में बता रहे हैं।
पूरे अध्याय का भी उपसंहार। लेकिन भगवान ने कुछ इस तरह से बोल दिया, हाँ, फिर से कोई प्रश्न आया था, लेकिन क्या कहो तो दे। ये अगले 2 श्लोक हम साथ में पढ़ें, क्योंकि 2 श्लोक टुगेदर हैं वो। हाँ, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्तचेतसः। हाँ, जरा मरण मोक्षाय, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। मुक्ति किससे? बोले जरा मरण। जरा माने बुढ़ापा, ओल्ड एज। मरण, हाँ मरण, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए माम आश्रित्य, मेरा ही आश्रय लेके, टेकिंग माय सपोर्ट ओनली, ये यतंती, जो प्रयत्न करते हैं, ते, ऐसे जो लोग हैं, ब्रह्म तद्विदुहु, वे उस ब्रह्म को जानते हैं, कृष्णम संपूर्णम, अध्यात्मम, अध्यात्म क्या होता है वो भी जानते हैं, कर्म च अखिलम, सारे कर्म को भी जानते हैं, समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि। तो साधिभूतादि दैवम मां, वो मुझे जानते हैं अधिभूत के साथ, अधिदैव के साथ, अधियज्ञ के साथ। हाँ, प्रयाण काले पिचमाम ते विदुहु, तो उनका यह जाने का भी समय आता है ना, डिपार्चर, उस समय भी युक्त चेतना, उनका मन बिल्कुल युक्त रहता है, वहां विदु भटकता है। भगवान, अब आपने क्या बोल दिया? अब तो ठीक था, भजन तिमाम दृढ़, यहीं पे समाप्त कर देते तो बात ठीक थी, लेकिन आपने अब ये क्या बोला? ब्रह्म क्या, अध्यात्म क्या, कर्म क्या, अधिभूत क्या, अधिदैव क्या, अधियज्ञ क्या, वो प्रयाण काल के क्या? देखो, ये सारे प्रश्न अर्जुन ने उठाए वो 8वें अध्याय में, और उसका उत्तर भगवान ने वहां दिया है। मैंने तो कह रहा था 7वां अध्याय में करूंगा। फिर आप 8वां अध्याय कब करोगे? मुझे क्या मालूम कब है। लेकिन एक बात आपको बता देता हूं कि ये सब बातें भगवान ने यहां बता दी है, लेकिन यहां पे थोड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जैसे होता है ना रिलेटिविटी वगैरह होती है, थियरी रिलेटिविटी, वो सामान्य लोगों को समझाने के लिए वो एक प्रकार से बताएं, लेकिन जो बड़े बड़े साइंस पढ़ने वाले, उनके सामने भाषा बदलती है कि नहीं, वो तो बात छोड़ो। अब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो हम बोल देंगे मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हमको सरल भाषा में बोले, लेकिन वो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बात करता है, इसको क्या हो रहा है, वो पूरी भाषा ही दूसरी होती है। वहाँ पर हम सुनते रहते हैं, ये मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली अलग ही होती है हर शास्त्र की। हाँ, तो एक होती है सामान्य जो लोग समझाएंगे वो बात हो गई, लेकिन एक पारिभाषिक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जिसको कहते हैं, वो तो अलग अलग प्रकार की होगी। तो यहाँ पे ज़रा शास्त्रीय शब्द यूज कर लिए, लेकिन इस अध्याय में भी भगवान ने बताया है
ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म जो अनंत स्वरूप है। पहले भगवान ने कहा था एक अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति है, लेकिन उन दोनों का कारण तो मैं हूं, वो ब्रह्म हो गया। मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे परे, मुझसे अलावा और कोई दूसरा जगत कारण वगैरह नहीं है। तो ब्रह्म शब्द वहां भले यूज नहीं किया, लेकिन वो सच्ची स्वरूप है, वो हमने देखा था, वही ब्रह्म है। और फिर ये जो ब्रह्म है वही हमारे हृदय में आत्मा शब्द से कहते हैं। आत्मा माने मैं, ज्ञानी तो आत्मा में, मतलब ऐसा ना, वो भगवान ही सबकी आत्मा है। तो ब्रह्म ही हम सबके हृदय में एक चैतन्य प्रकाश के रूप में है, वही अध्यात्म है। और ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है, ठीक है। फिर कहा कर्म चाखिलम। अब जो कि 8वें अध्याय में भगवान ने बताया है, यहां पे जो कर्म की बात है कि ये परा अपरा प्रकृति साथ में आके फिर सृष्टि कैसे बनती है, वही कर्म है। यह एक अलग ही अर्थ में वहां पे कर्म शब्द का प्रयोग है। तो पहले कहा ना कि अपरा इयम इतस्तु अन्य पराम, और सर्वभूतानि, इन दोनों के मिश्रण से वहां पर ये बनते हैं, पूरी सृष्टि कम्स इनटू बीइंग, वही कर्म है। अब आपको संक्षेप में सब बता देते हैं। हाँ, और फिर क्या कहा? अधिभूत माने क्या? अधिभूत का अर्थ होता है जो जो चीजें हमको दिखाई दे रही है और क्षण क्षण में नष्ट होते चली जा रही है, अधिभूतम क्षरो भावा, ऐसा अगले है। विनाशी, जो चीज विनाश को प्राप्त होती जा रही है, वही अधिभूत है। पंचमहाभूत हुए, उससे उत्पन्न बहुत सारी चीजें वो एक जैसी रहती है क्या? तो बोले नहीं, बदलती जा रही है। अच्छा, अधिदैव और अधियज्ञ क्या हुआ? अब आपको सरल में रूप बताते हैं। देखो, ब्रह्म और अध्यात्म जो है ना, एक ही चीज है, एक है, एकदम कंप्लीट। दूसरा क्या है? अब अधियज्ञ माने ये मैं एक जीव, और अधिदैव माने ईश्वर। एक होता है व्यष्टि, ये जीव है, और जीव का संबंध ईश्वर से होगा ना, तो बोले हाँ ईश्वर से। उस दिन में हमने कहा था कि समष्टि पंचमहाभूत है, उसको धारण करने वाले का नाम है ईश्वर, और यही पंचमहाभूत एक छोटे व्यक्ति के रूप में एक देह इत्यादि में आते हैं, उसको फिर हम कहते हैं जीव। तो यहाँ पे ये अधियज्ञ जो है वो जीव है, अधिदैव जो है वो ईश्वर है। तो इसमें अंशा अंशी का संबंध है, पार्ट एंड दी होल। लेकिन ब्रह्म और अध्यात्म जो है वो एक है, कंप्लीट आइडेंटिटी है। यह अधिदैव जो है वो क्या हो गया? ये ईश्वर का स्वरूप है, टोटल। और यहां पे जीव का व्यष्टि समष्टि संबंध है, ये फर्क हो गया। तो प्रयाण काल है, जब यहां से जाने का जब समझ में आता है समय, तो जिन लोगों को ये बात समझ में आई हुई है ना, वो अपना मन इसी में लगा के रखते हैं। और जिनको ये नहीं समझ, तो उनके उनके जैसे जैसे कर्म है उसके अनुसार उनकी गति होती रहेगी। लेकिन जिनका मन इसमें माम उपेत्य पुनर्जन्म न जानते, फिर वो तो मुझसे एक रूप हो जाते हैं। हाँ, उनको फिर कहीं आने जाने की बात नहीं रह जाती है। तो ये बिकॉज टेक्निकल शब्द बोले ना, तो 8वें अध्याय में अर्जुन में भगवान ने आपने ये क्या बोल दिया? अब थोड़ी थोड़ी से हमने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी।
तो अपने को होशियार समझने लगे। खाना खाने बैठे हैं, माँ से कहेंगे आज सोडियम क्लोराइड आपने कम डाला है अपने। अब बेचारे माँ के सोडियम क्लोराइड क्या होता है, बड़ी होशियार दिखाएंगे। अब क्या ना बोले, अरे नमक, तो से नमक क्यों नहीं बोलता है। हाँ, अरे चाय पीने बैठे C12H22O11 वगैरह कुछ कुछ बोलेंगे ना। आज H2O बहुत ही ठंडा है ज़्यादा होशियारी मत दिखा जाए अपना तो कहने का अर्थ क्या है, ये जो हम रोज के इसमें जो पानी, और एक आदमी ऐसे लेक्चर दे रहा था, क्या दे रहा था लोगों के सामने, H2O कुत्ता है और हाइड्रोजन गैस वो जलने वाली है, ऑक्सीजन उसको जलाने वाली है, ऐसी चीज है, उसको रखना चाहिए क्या अपने घर में। सब लोगों ने बिल्कुल नहीं रखना चाहिए अरे वो पानी है, पानी तो जरूर, पानी के बिना क्या होगा। तो सब जगह टेक्निकल भाषा जो होती है ना, वो कभी कभी कुछ, तो भगवान ने थोड़ा शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग किया है यहाँ पे। हाँ, लेकिन सात्विक अध्याय सब बता दिया है उन्होंने। हाँ, तो यदि आपको दोनों भाषा मालूम हो ना, हाँ, कि फिजिक्स फॉर ले मैन तो सामान्य भाषा भी मालूम होनी चाहिए और शास्त्रीय भाषा भी मालूम होनी चाहिए। तो फिर कोई बोलेगा तो भी आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, तो लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अब इसके साथ में यह अध्याय अब समाप्त होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम तत्सत, ये 3 शब्द है ना, भगवान का स्मरण कराने वाले हैं, तो उनको स्मरण करते हैं। इति, इस प्रकार, सप्तमोऽध्यायः, ये 7वां अध्याय समाप्त होता है। बोले कहाँ 7वां अध्याय कहाँ, तो श्रीमद् भगवद गीतासु, भगवद गीता में है। अच्छा, मुझे लगा गरुड़ पुराण है, नहीं, गरुड़ पुराण कहाँ से आ गया। इति श्रीमद् भगवद गीतासु, भगवद गीता में अब ये 7वां अध्याय समाप्त होता है। अच्छा, ये भगवद गीता क्या है, उपनिषत्सु, ये सभी उपनिषदों का सार रूप ये गीता जी है। अच्छा, और फिर उपनिषद क्या है, अरे ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या है। और ब्रह्म जो है परम सत्य जो है, एब्सोल्यूट ट्रुथ, उसका ज्ञान कराया गया है यहाँ पर। और केवल ज्ञान का योग शास्त्र है, माने अपने मन को शुद्ध कैसे करना, तैयार कैसे करना, कैसे साधना करना, कैसे उसको पाना, ज्ञान प्राप्त कर उसमें निष्ठा कैसे पाना, वो योग शास्त्र बताया है यहाँ पे, वो भी है। अच्छा, ये गीता जी इससे किसको बताई, अरे अरे श्री कृष्णार्जुन संवादे, ओ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है, संवाद, ये वाद विवाद नहीं है। ऐसा लिखा श्री कृष्णार्जुन वाद विवादे, बोले नहीं, श्री कृष्णार्जुन संवादे। जो इक्वल बुद्धि वाले होते हैं ना, बहुत तर्क पता है करते ही रहते हो आपस में। इस संवाद किस में होता है कि ज्ञानी गुरु है और शिष्य जिज्ञासु है, अज्ञानी नहीं, जिज्ञासु है। एक ज्ञानी गुरु है और शिष्य कैसा है, सत्य को जानना चाहता है। दोनों के बीच में जो बात होती है उसको संवाद कहते हैं। श्री कृष्णार्जुन संवादे, और इस 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान और विज्ञान,
अब हमने पूरे अध्याय में बता दिया कहाँ पर ज्ञान बताया, कहाँ विज्ञान बताया है ना। तो भगवान की असीम कृपा से और हमारे परम पूज्य गुरुदेव के अमोघ आशीर्वादों से और आप सभी जो श्रद्धावान जिज्ञासु साधक यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनके होने से हमारे चिन्मय विभूति ने इतने अच्छी तरह से उसको आयोजित किया। उसके कारण आज हमारा यह ज्ञान यज्ञ 7वें अध्याय पूर्ण हो रहा है। तो अनेन अस्माभिः कृतेन अध्ययनेन सर्वात्मकः भगवान प्रियताम सद्गुरुश्च प्रियताम। हमारे इस अध्ययन से भगवान भी प्रसन्न हो जाए और हमारे सद्गुरु भी प्रसन्न हो जाए। उनके आशीर्वाद हम सब पर बने रहें और हम इस ज्ञान में निष्ठा पा लें। जब हम अध्याय समाप्त करते हैं तो पहला श्लोक फिर पढ़ लेते हैं। इसका अर्थ है कि हम बार बार उसको पढ़ेंगे। हाँ, तो इस अध्याय का पहला जो श्लोक है, श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अच्छा, भगवान का नाम स्मरण करना। श्री कृष्ण शरणं मम 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 शरणं मम शरणं मम शरणं मम। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।